25 करोड़ की ज्वेलरी की लूट के बाद पूरे बिहार में हलचल मच गई है। हालांकि लूटकांड के 2 आरोपियों को गोली लगी है और लूट के दौरान अपराधियों के साथ मुठभेड़ भी हुई। 2 आरोपियों को गोली लगी, 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, 2 झोला जेवर भी बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें लूटपाट की वारदात कैद हुई है। आरा में अब तक की सबसे बड़ी लूट। 22 मिनट में लूटे 25 करोड़ के गहने। पुलिस ने 2 लुटेरों को मारी गोली। आरा में बदमाश कितने बेखौफ हैं उसकी बानगी देखिए। सुबह करीब 10 बज रहे थे। तनिष्क शोरूम में सब कुछ शांत था। तभी गोल्ड लोन लेने के बहाने 6 लड़के शोरूम में आते हैं और उसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक पर तनिष्क के शोरूम में 25 करोड़ के सोने की लूट नहीं बल्कि डकैती कही। और इस बड़ी वारदात की तस्दीक तनिष्क शोरूम के बाहर खड़ी हजारों की भीड़ कर रही है। ग्राहक के भेष में यहाँ शोरूम में घुसे थे और उसके बाद उन लोगों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद देखिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, नाकेबंदी की गई है। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने सुबह 10:30 बजे शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की है। अपराधी करीब 22 मिनट तक शोरूम में रुके रहे। अपराधियों ने घुसते ही शटर अंदर से बंद कर लिया और सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं, कनपट्टी पर बंदूक तना देखकर सभी स्टाफ के पसीने छूटने लगे। सभी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। एक गार्ड तो घुटने के बल फर्श पर बैठ गया और अपना दोनों हाथ ऊपर कर लिया ताकि अपराधी गोली ना चला दे, क्योंकि सभी को अपनी जान का खतरा सता रहा था। वो अंदर जब झुका एगो ना तब तक पिस्टल लेकर इन पर तना, तब तक हमको क्या किया, वहाँ खड़ा था पकड़ कर यही और श्राप देना अंदर वो भी घींच लिया। अपराधियों ने जब तक लूटपाट की तब तक तो किस्मत उनके साथ थी, लेकिन जब शोरूम से बाहर निकले उसके पहले पुलिस एक्शन में आ चुकी थी। पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की। दोनों तरफ से चली गोली में 2 अपराधी जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। 6-7 की संख्या में अभी सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो देखा है शोरूम के अंदर और बाहर में, बाकी इनका रूट भागने का हम लोग देख रहे हैं। अपराधी शोरूम से 3 बैग भरकर करीब 25 करोड़ के सोने के जेवरात लेकर भागे थे। पुलिस से मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 3 में से 2 बैग को बरामद कर लिया गया है। डीजीपी का कहना है कि जल्द ही सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। लगभग कितना करोड़ का हुआ, कुछ आकलन वो कर रहे होंगे, बट उसमें 2/3 बरामद कर लिया गया, जो भी अमाउंट रहा होगा। 3 झोला दिख रहा है सीसीटीवी में। चंद घंटे पहले आरा में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 2 अपराधी जख्मी भी हुए थे। उसके बाद भी आरा में हुई इस सबसे बड़ी लूट ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। सवाल है कि क्या अपराधियों को नहीं है एनकाउंटर का खौफ? क्या आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं? क्या पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम है? अगर नहीं तो एनकाउंटर के बाद भी सबसे बड़ी डकैती कैसे हुई? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया है कि रंग से आपत्ति है तो गुलाल ना बेचें मुसलमान एक दिन घर से ना निकलें, बड़ा दिल दिखाएं। अब बचौल के इसी बयान पर सियासत तेज हो गई। आरजेडी के नेताओं ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, तो वहीं जेडीयू के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रहे हैं। रंग लगाने में इस्लाम प्रभावित हो जाता है, लेकिन बेचने में प्रभावित नहीं होता है। यह उनकी दोहरी नीति है। होली के दिन जुमे की नमाज पर चल रहा सियासी विवाद यूपी से बिहार पहुंच गया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह कहकर बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया कि रंग से आपत्ति है तो मुसलमान गुलाल न बेचे, एक दिन घर से बाहर न निकलें,
बड़ा दिल दिखाएं। पावन जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। होली के दिन मुसलमान घरों में रहें वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी को देश और बिहार से भगाएगी। और अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से देश भर के मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है कि वे बचौल को बुलाकर डांट सके। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? होली में मुसलमानों के रंग गुलाल नहीं बेचने की बचौल की अपील पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मंत्री श्रवण कुमार ने बचौल के बयान को व्यक्तिगत बताया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि बिहार में बिहार मॉडल ही चलेगा। मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है। यूपी के संभल से इस विवाद की शुरुआत हुई। मुसलमानों को अधिकारी की नसीहत से शुरू हुए इस विवाद में पहले यूपी की सियासत को गरमाया और अब बिहार की राजनीति को गरमाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी विधायक के बयान से बिहार में सियासी बवाल मचा है। महागठबंधन ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया तो एनडीए बचौल के बयान से बचाव की मुद्रा में। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है। ये मैं इसका विरोध करता हूँ। ये सरासर गलत है। हमारे नेता खासकर बिहार में तो हमारे नेता नीतीश कुमार सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं। ऐसा कोई घटना हमारे यहाँ होली में नहीं होता है। और तो सच्चाई ये है कि हमारे विधानसभा में देखेंगे कि मुसलमान और हिंदू सब मिलके होली मनाते हैं। लोगों को प्यार से मुसलमान भाइयों को भी होली के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनको भी अपने खुशी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, दलित से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति एक मनुष्य की तरह, एक मानव की तरह बिहेव करे। होली का माना क्या है पहले समझेगा तब ना क्यों जो है सम्मत जलता है। अब क्या बोले, इन लोग को इतनी नफरत ये लोग लाते कहाँ से? ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। ये सब गलत है, ऐसी बातें नहीं है। निकलना चाहिए। हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। और देखिए, गुजरात की धरती से बिहार चुनाव का बिल्कुल फूंकते हुए अमित शाह ने कहा है कि वो बिहार में डेरा डालने वाले हैं। अमित शाह ने मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने का भी ऐलान किया और अमित शाह के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अमित शाह पर पलटवार किया तो बीजेपी और जेडीयू ने बयान का स्वागत किया है। बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीति तैयार करने में बीजेपी के सबसे बड़े दिमाग और चुनावी बिसात से बाजी तय करने वाले अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो यहीं डेरा डालकर बैठने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनाने का वादा भी किया। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था
तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। अमित शाह के बिहार चुनाव में डेरा डालने वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अमित शाह पर लालू प्रसाद ने पलटवार किया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में डेरा डालने की कहीं कोई जगह नहीं है, चुनाव में अमित शाह का कोई काम नहीं है। डेरा डालने के लिए जगह है यहाँ का? डेरा नहीं है। तो बोले हैं कि पूरे चुनाव हम बिहार में उनका कोई काम ही नहीं है। बिहार में उनका कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है उनका। अमित शाह के बिहार में डेरा डालने वाले बयान का जेडीयू और बीजेपी ने स्वागत किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शाह का बिहार में स्वागत है तो मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाने का बीजेपी ने भी स्वागत किया है। बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का लड़ना तय है और फिर वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये फैसला भी हो चुका है। तो निसंदेह जो हमारा एक विराट लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए अमित शाह जी का बिहार में स्वागत है। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपरा है और इसलिए वहाँ पहले से मंदिर है, लेकिन भव्य और विशाल मंदिर बनाने की शुरुआत हुई है और गृह मंत्री जी ने ऐसे कहा है। तो बिहार के सोच को ही नहीं, वह देश के सोच को, प्रभु राम के मानने वाले लोगों की सोच को पूरा करने का काम और वह बात उन्होंने कहने का काम किया है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासत हाई है। गुजरात की धरती से अमित शाह ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। शाह ने अपने बयान से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी है। अमित शाह के डेरा डालने वाले बयान से विपक्षी खेमे में सियासी खलबली मची है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद के खिलाफ बेनाम पोस्टर लगे हैं, जिसमें उन पर जमकर निशाना साधा गया है। पोस्टर पर बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया। पटना की सड़कों पर लालू प्रसाद के खिलाफ बेनाम पोस्टर लगे हैं, जिसमें उन पर जमकर निशाना साधा गया है। पोस्टर पर लालू यादव की तस्वीर है, साथ ही लिखा है कि भूलेगा नहीं बिहार। 10 मार्च 1990 को वो काला दिन जब बिहार की जनता का ढोल बजाने के लिए लालू प्रसाद ने शपथ ली थी। भूलेगा नहीं बिहार। 10 मार्च 1990 का वो काला दिन जब लालू ने गाय का चारा भी चढ़ लेने की शपथ ली थी। हालांकि पोस्टर किसने लगवाया है ये कहीं नहीं लिखा है। बता दें कि 10 मार्च 1990 को ही लालू प्रसाद पहली बार बिहार के सीएम बने थे। लालू प्रसाद पर लगे इस पोस्टर पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में पोस्टर की राजनीति कोई नई बात नहीं है। लगातार पोस्टर के माध्यम से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते रहे हैं। आज हम आपको वो पोस्टर दिखाते हैं जिस पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव ने जो अपने कार्यकाल में जो काम किए थे, जो उन्होंने शपथ लिया था, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। लालू प्रसाद के खिलाफ लगे बेनाम पोस्टर पर बिहार की सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने इस पोस्टर पर ऐतराज जताया तो कांग्रेस ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। बीजेपी और जेडीयू ने एक बार फिर लालू प्रसाद के राज में बिहार के बुरे दौर की याद दिलाई। देखिए, ये पोस्टर लगवाने वाले लगाने वाले कौन लोग हैं ये सबको पता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब शपथ लिया था तो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों को वाजिब सम्मान मिला, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती मिली। बिहार का एक ऐसा बीमार मुख्यमंत्री जो विधानसभा में महिलाओं का अपमान कर रहा है, अपने जूनियर नेताओं का पैर छू रहा है, गार्ड ऑफ ऑनर के बीच श्रद्धांजलि सभा में तालियां बजा रहा है। क्या बिहार ऐसे बीमार मुख्यमंत्री को झेलने? देखिए, वो पोस्टर किन्होंने लगाया हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही बात कही है। आप बताइए ना, वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल में बिहार के बाहर बिहारी शब्द एक गाली हो गया था? वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल में बिहार से बाहर बिहारियों को गुंडा बदमाश समझा जाता था? वो किनका शासनकाल था जिनके शासनकाल को जंगल राज कहा गया? वो किनका शासनकाल था? 10 मार्च 1990 का दिन सचमुच बिहार के लिए एक काले दिवस के रूप, अपहरण का उद्योग, भ्रष्टाचार का उद्योग बिहार में खूब फला फूला।
यही कारण है कि दोबारा बिहार की जनता ने लालू जी और उनकी पार्टी को कभी मौका नहीं दिया। चुनाव से पहले बिहार में सियासत हाई है। लालू प्रसाद के राज में बिहार के बुरे दौर की याद दिलाती इस बेराम पोस्टर ने बिहार की सियासत को और सुलगा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के मिशन के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो बिहार और यूपी में ही पदयात्रा करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है? बाबा के पदयात्रा के ऐलान के बाद से ही बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार की धरती से मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए वे मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू कर चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव यूपी और उसके बाद बिहार होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे। बाबा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या हर्ज है? तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हमने ये अपनी बात रखी है और जो पूर्ण तथ्यात्मक है। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे फिर बिहार में करेंगे। इसकी शुरुआत यूपी से ही होगी? नहीं, प्रारंभ तो अभी मध्य प्रदेश से हो चुकी है, दूसरी यात्रा यूपी में। बाबा बागेश्वर के बिहार में पदयात्रा करने के ऐलान के बाद बिहार में सियासत सुलग गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो जेडीयू ने कहा कि यात्रा से परहेज नहीं है, लेकिन यात्रा से दूसरे धर्म के लोग आहत ना हो, तो बीजेपी ने इस यात्रा का स्वागत किया है। बिहार में बाबा बागेश्वर का आना और बाबा बागेश्वर के द्वारा बिहार में पदयात्रा करना, ये दिखाता है कि प्रभु की कृपा और हनुमान जी की कृपा संपूर्ण बिहार पे है। जिन लोगों ने जंगल राज चलाया, वैसे लोगों को तो कुंठा होगी। जो भी व्यक्ति यात्रा निकाल रहे हैं या जो भी यात्रा निकालते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कोई गतिविधि से किसी दूसरे धर्म को आहत ना हो। हमारे नेता मंदिर का भी विकास करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर आधारित है और ये सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। बाबा के यूपी और बिहार में पदयात्रा वाले बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। बाबा बागेश्वर के गोपालगंज में हनुमंत कथा पर विपक्ष ने पहले ही हमला बोला है। अब बिहार में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के ऐलान के बाद विपक्ष इसे बीजेपी प्रायोजित बता रही है। विपक्ष को बाबा की पदयात्रा से सियासी माहौल बदलने का डर सता रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, गोपालगंज के राम जानकी मठ में चल रहे 5 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन हो गया। हनुमंत कथा के बाद गोपालगंज से धीरेन्द्र शास्त्री कड़ी सुरक्षा के बीच कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री को एक झलक देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुट गई, लिहाजा धीरेन्द्र शास्त्री को काफिले के साथ मठ से बाहर निकलने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 11 मार्च को दरभंगा में आयोजित महायज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे और इसके बाद मध्य प्रदेश अपने धाम के लिए निकल जाएंगे। गोपालगंज के राम जानकी मठ से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का समापन हो चुका है और इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रवाना हो रहे हैं गोपालगंज से। लेकिन जिस तरह से उनके भक्तों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सुरक्षाकर्मी हो या फिर आम भक्त हो, आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो तस्वीर अद्भुत और मनोरम दिख रही है। ये तस्वीर है गोपालगंज के राम नगर स्थित राम जानकी मठ की, जहां पर इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा संपन्न करने के बाद यहां से रवाना हो रहे हैं। तो यहां पर उनकी विदाई की बेला है और हर कोई इस विदाई के बेला में एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। और ये देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो मनोरम दृश्य है। देखिए किस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ से निकलने से पहले भक्तों का किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की आस्था का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर आपको हम रामनगर के राम जानकी मठ से दिखा रहे हैं, किस तरह से लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ से सीधे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुशीनगर एयरपोर्ट जाएंगे, जहाँ से वे
दरभंगा के लिए निकलेंगे। कल दरभंगा में 1 दिवसीय कार्यक्रम है और दरभंगा में शामिल होंगे। इसके बाद से वे अपने धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 दिनों तक हनुमंत कथा चली है रामनगर मठ में, और हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत भी कई जगह पर हुई है। विरोधियों ने उनकी कथा पर कई तरह की बातें कही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव इस हनुमंत कथा में नहीं दिखा है और जो भीड़ है भक्तों की, वो भीड़ आज भी दिखाई दी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।